हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश किओरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के बारे में एक और एपिसोड, वहाँ पे खास तौर से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बांग्लादेश टू यूएन रबाब फातिमा, वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ मरीन रिसोर्सेज के बारे में ये बातचीत चल रही है और ब्लू इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है उसके बारे में बातचीत चल रही है। और यहाँ पे एम्बेसडोरियल ब्रीफिंग है बेसिकली, खास तौर से तीन मुद्दों के ऊपर। तीन किस्म के जो कंट्रीज हैं, एक है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दूसरे हैं लैंड लॉक डेवलप्ड कंट्रीज एंड स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। एक मुद्दा यहाँ पे बहुत मेन उठता है कि जैसे बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे बांग्लादेश है, इंडिया है, नेपाल नहीं है, मंगोलिया नहीं है, सेंट्रल एशिया के बहुत सारे नेशंस नहीं हैं। तो हम लोगों को ये राइट है कि समुद्र की जो वेल्थ है, सी वेल्थ, तो उसको हम एक्सप्लॉइट कर सकें ब्लू इकोनॉमी के तौर पे, और उसके नीचे मिनरल्स भी हैं, बहुत कुछ हैं, उसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकें। पर क्या ये राइट सिर्फ उनका है जो कंट्रीज सिर्फ समुद्र के तट पर है? जो आइलैंड कंट्री है वो तो चलो ठीक हो गए, मान लिया। और जो समुद्र तट पे हैं, जिनके अमेरिका है, कनाडा हो गया, यूरोप के कई कंट्रीज हैं, इसके अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन अफ्रीका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ सी नहीं है। एशिया में बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ सी नहीं है। तो यहाँ पे कहना ये है कि क्या वो जो लैंड लॉक कंट्री है, सपोज जैसे कि हम ये कहें कि नेपाल एग्जाम्पल लेते हैं, अफगानिस्तान, अब ये लैंड लॉक्ड है, इनके पास समुद्र नहीं है, सी नहीं है इनके पास। तो सी की जो वेल्थ है, तो क्या उनका उनके ऊपर कोई भी राइट नहीं है? सोचने वाली बात है। देखो, दुनिया तो सबकी है, समुद्र सबका है। आप एक लिमिट तक अपने जो मैरीटाइम आपकी जो वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके बाद तो समुद्र खुला है, वो तो इंटरनेशनल सी है। अब वहां पे तो क्या सबका राइट, पूरी दुनिया का राइट है, सारे देशों का राइट है। तो उसी के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस है कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ISA है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी उनको भी इंक्लूड करती है, वो कंट्रीज जो लैंड लॉक्ड हैं, जो चारों साइड में लैंड ही लैंड है जिनका। उसमें आपके बहुत सारे, आप देखेंगे सेंट्रल एशिया के अंदर आपको बहुत कंट्री मिलेंगे, खास तौर से एट्रिया है, लाटविया है, जॉर्जिया है, खास तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे कंट्री जो बीच में है, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे कंट्री आपको ऐसी जगह मिलेंगे जहाँ कोई समुद्र नहीं है इनके पास। तो ये क्या इनका राइट नहीं बनता? राइट इनका बनता है। तो इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी जो है वो LDC यानी कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, LLDC लैंड लॉक डेवलपमेंट कंट्रीज, और दूसरे जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग कंट्रीज जो कि सिट्स जिसको कहते हैं, उनके बारे में ये बातचीत चल रही है इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी के द्वारा कि क्या इनका भी कुछ अधिकार बनता है, और बनता है तो कितना बनता है, और उनको कैसे वो बेनिफिट दिया जाए। मकसद क्या है कि अवॉर्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बिल्डिंग कैपेसिटी दैट कैन एड्रेस द नीड्स ऑफ least developing countries, landlocked developing countries, and small island developing countries for achieving the sustainable goals। तो बांग्लादेश की जो एम्बेसडर हैं रबाब फातिमा, उन्होंने कहा कि इन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि मरीन वेल्थ है ये सारी की सारी, ताकि जो ओशन के जो रिसोर्सेज हैं, समुद्र के जो रिसोर्सेज हैं, ब्लू इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज हैं, उसका फ़ायदा सबको मिल सके। और उसके लिए ज़रूरी होगी कैपेसिटी बिल्डिंग, knowledge transfer, training, secondment of the technical staff, and facilitating the research and the studies। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए हैं, और हम समझते हैं कि ये बांग्लादेश का कमिटमेंट भी है, और ख़ास तौर से फातिमा रबाब ने जो, या रबाब फातिमा, इन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं इस मीटिंग के अंदर, पर्टिनेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तारीफ करनी चाहिए इनकी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि न्यूज़ टाइम आपके सामने कभी कभी वो खबरें लेके आता है जो शायद अखबार के किसी कोने में छुपी रह जाती हैं, आप तक पहुंच नहीं पाती, लेकिन वो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, और शायद बाकी न्यूज़पेपर या मीडिया आप तक वो न्यूज़ नहीं लेके आता है जो बीच बीच में न्यूज़ टाइम आपके लिए लेकर आता है। शुक्रिया आपका।